हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला मेरा जो सीरीज़ है, जो मैंने सीरीज़ डाले हैं ड्रैकुला का प्रेत जाल, ये सब कॉमिक्स वगैरह में बड़ा आपको इंटरेस्ट आया होगा। आक्रोश और मनुष कॉमिक्स में भी मैंने कुछ सीरीज़ डाली हुई है, तो आपके लिए मैं पेश करता हूँ दोस्त एक और बेहतरीन स्टोरी। ऐसी इसकी बेहतरीन स्टोरी है कि आप कहोगे कि हाँ, इस बार भाई ने ज़बरदस्त कॉमिक्स एक अपलोड की है। आइए देखते हैं कॉमिक्स की स्टोरी और क्या है, आपको स्टोरी बताते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं चार मीनार। डोगा की जिंदगी की इमारत जिन चार मीनारों पर खड़ी है वो है उसके चारों चाचा, अदरक चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा और काली चाचा। मगर ये चार मीनारें हिल जाने वाली थी और कोई मामूली हवा का झोंका इन्हें हिला नहीं सकता था। वो कोई तूफान ही होना चाहिए जो आज बढ़ रहा था उन आदमकद प्रतिमाओं की तरफ। तूफान उस मूर्ति के सामने जाके ठिठका, मैं आ गया हूँ अदरक चाचा। अदरक खान के नाम से न जानते हैं न लोग तुम्हें। 110 किलोग्राम वजन के बलिष्ठ शरीर के स्वामी हो तुम, लायन जिम के शेर, सन 1970 के विश्व चैंपियन, जिन्होंने 800 पाउंड वजन को उठाकर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जिसे आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया। मगर अब वो रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ अदरक चाचा, अब टूटेगा वो रिकॉर्ड और उसे तोड़ेगा कीर्तिमान, यानी मैं खुद। हफ, आज के बाद अदरक चाचा की नहीं, मेरी मिसालें दी जाएंगी। जबड़े शक्ति के साथ भीचे कीर्तिमान अब पहुंचा अब दूसरी प्रतिमा के सामने। और तुम? धनिया चाचा उर्फ धनिया खान, सन 1975 के हैवीवेट चैंपियन, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में 60 ताकत वाले वर्ल्ड चैंपियन साइमन को नॉकआउट कर दिया था। लायन डेन की इस चट्टान को भी आज तक कोई हरा नहीं पाया। मगर अब ये ढह जाएगी, ये चट्टान मेरी ताकत का फ्लॉट ढहा देगी इसे। खटाक बोंग। क्यों धनिया चाचा, इस सांड से ज़्यादा मजबूत नहीं रहा होगा साइमन, जो मेरे एक ही पंच से खून उगल बैठा है। उस वक्त जब वह हल्दी चाचा की प्रतिमा के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। हल्दी खान, जापान व चीनी मार्शल आर्ट का मास्टर, लायन ओकल्ट का जादूगर, जो उछाले गए 1 रुपये के सिक्के को भी खींच जड़ सकता है। गुड। इन्होंने एक विश्व स्तरीय मुकाबले में कराटे के एक ही वार में 3 इंच मोटी एक परत पर रखी 6 सिल्लियाँ तोड़ दी थी। तुमने हाथ से तोड़ी थी हल्दी चाचा, मैं सिर से तोड़ूंगा, ये देखो। और तुम देखो काली चाचा, वो तुम ही थे जिसने सन 1980 में रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, कार्बाइन, AK-47, फाइटर प्लेन और टारपीडो तक से अचूक निशाने लगाकर तीनों सेनाओं के प्रतियोगियों को हैरत में डाल दिया था। तड़ाक। एक ही एम पर लगातार 6 गोलियां सफलतापूर्वक मारकर तुमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था ना काली चाचा। लायन एन के जवाज हो ना तुम। लो देखो, देखो, लो देखो, गिनो, 1 2 3, धाए 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 धाए, गिनो, 3 4 5 6 12, धाए 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 धाए। 12 गोलियों में से एक ने भी बुलसाई के अलावा दूसरी लाइन को टच नहीं किया। अब आप चारों चाचा देखेंगे कि समाज में बने आपके रुतबों और खिताबों की धज्जियां मैं कैसे उड़ाता हूँ। जाने के लिए वापस पलटा ही था वो कि धाड़ हम्फ। और इससे पहले कि तू इनकी राह में कांटे बिछाए, इससे पहले कि तेरे सीने में भड़कती प्रतिशोध की कोई आँच इन्हीं झुलसाए, और तुझे भट्टी के उन कोयले जैसा कर दूंगा। तड़ाक। ये चारों जिनकी ये मूर्तियाँ, इनके लिए किसी के भी दिल श्रद्धा, प्यार और सुगंध से भरा होगा, मगर तेरे मुंह से इनके खिलाफ बगावत की बू आ रही है मुझे। तड़ाक। जो भड़कते तो ऊपर है मगर राख बनकर नीचे गिरते हैं। थंप। ये राख में बदल जाने वाला कोयला नहीं है डोगा,
ये वो कोयला है जिसमें से एक चिंगारी हर वक्त सुलगती रहती है और कभी भी भड़क कर हाथ जला सकती है। खटाक ओह, मगर तभी ओह, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। खटाक। डोगा ने चाकू की नोक में अटका कागज निकालकर पढ़ा। सूरज। मुलाकात पहली और आखिरी नहीं थी सूरज। और जिस्म में जैसे अत्यधिक उच्च वोल्ट का करंट दौड़ता चला गया। आंखें पथरा गई। समूचा जिस्म फर्श पर गिरे कांच की तरह झंझना गया। दिमाग में चलने लगी आंधियां, साए साए साए। वो ये बात कैसे जानता है कि सूरज ही डोगा है? कौन था वो? वो नाम पढ़ते ही बुरी तरीके से लड़खड़ा गई थी डोगा की जुबान, क्योंकि डोगा ही सूरज है। अगले दिन न्यूज़पेपर देखते ही सूरज की निगाहें बुरी तरह फैल गई थी। अरे क्या हुआ सूरज बेटे, ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आप पढ़ेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे अदरक चाचा। ये लीजिए, किसी सिरफिरे ने आपको चैलेंज किया है। कहता है न सिर्फ आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि जितना वज़न आप उठाएंगे उससे 100 किलो ज़्यादा वज़न उठाएगा। मैं तो कहता हूँ कि 100 किलो कम भी उठा ले तो उसकी हड्डियों के लिए गनीमत होगी। बेवकूफ़। अगर उसने चैलेंज किया है तो ये मामला सचमुच सीरियस है अदरक चाचा। लेकिन अदरक चाचा, वो तो शायद मेरे रिकॉर्ड की भी बराबरी न कर पाए। उससे मुकाबला पहले मैं करूंगा। यदि वो मुझसे जीत गया तो आप ही उससे मुकाबले के लिए तैयार हो। तुम ठीक करते हो मोहर सिंह, ये वो मामला वाकई दिलचस्प है। सूरज, तुम्हारे शब्दों में से ईर्ष्या की गंध आ रही है। शायद तुम सोच रहे हो कि अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो तुम वेटलिफ्टिंग क्षेत्र में तीसरे नंबर पर चले जाओगे। ईर्ष्या मुझे क्यों होने लगी मोहर सिंह? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या किसी को भी हो सकती है सूरज। मैं तो कहता हूँ कि हो जाने दो ये शानदार मुकाबला। क्यों अदरक चाचा? भाई चैलेंज मिला है तो इसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये चैलेंज देने वाला है कौन। जबरदस्त क्राउड के बीच रिंग में उतरे अदरक चाचा। अदरक चाचा, अदरक चाचा। अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहे की सी शक्ति भरी है। तब और हलचल मच गई जब वहां आगमन हुआ कीर्तिमान का। कीर्तिमान, कीर्तिमान। ये नहीं टिकेगा अदरक चाचा के सामने। सूरज की आंखों में उभर आए उसराते हुए खौफनाक पल। ये तो वही है। ओह, इसी ने दिया है अदरक चाचा को चैलेंज। मुझे तो चैलेंज के विषय में पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था कि उस रात यही मेरे चाचाओं को अपमान भरे शब्द कह रहा था। हेलो अदरक चाचा, तुम्हें अदरक चाचा के पांव छूने चाहिए। प्रतिद्वंदी के पांव नहीं छुए जाते हैं सूरज। उसका जवाब सुनकर सूरज के सिर से पांव तक चिंगारियां सी दौड़ गई थी। हेलो। आज पता चल जाएगा अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी तक लोहा कायम है या नहीं। विचित्र ढंग से मुस्कुराकर चाचा अपने पिछली रिकॉर्ड से 100 पाउंड ज़्यादा वजन उठाने के लिए झुके। अदरक चाचा, अदरक चाचा, बकअप अदरक चाचा। और इसी के साथ उठा दर्शकों का आसमान गुजार देने वाला शोर। अदरक चाचा ने 900 पाउंड उठाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर सूरज उस अविस्मरणीय दृश्य को देखने के लिए उस वक्त दर्शकों की भीड़ में मौजूद नहीं था। क्लैंप। अदरक चाचा, अदरक चाचा, अदरक चाचा, अदरक चाचा। लो बरखुरदार, अब हम देखेंगे कि तुम्हारी युवा हड्डियों में कितना स्टील भरा है। अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा अदरक चाचा। 100 किलो वजन आपसे ज़्यादा उठाऊंगा। उस वक्त दर्शक दीर्घा में उतना ही गहरा सन्नाटा छा गया जितना
आत्मविश्वास उस वक्त कीर्तिमान के चेहरे पर छाया था। ये नहीं उठा पाएगा, और हम उठा लेगा या नहीं हम। वाओ, इसने तो कमाल कर दिया। हम क्लम्प, वंडरफुल, मार्वलस, वेल डन बॉय, वेल डन। तुमने तो सचमुच मुझे भी हैरान कर दिया। और यही वो पल था, जिंग क्रैंग, बचो कीर्तिमान। जबकि अदरक चाचा ने कीर्तिमान को एक ज़बरदस्त झटका दिया। उफ। डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? डोगा, ये तो डोगा है। दूसरे ही पल डोगा वहाँ से हट गया, जबकि गोली चलते ही वहाँ बैठे दर्शकों में आतंक मच गया। किसी ने कीर्तिमान पर गोली चला दी। थैंक यू अदरक चाचा, अगर आप आज सजग न होते तो मैं डोगा की गोली का निशाना बन गया होता। उस वक्त अदरक चाचा का लहू खौल रहा था और तन बदन गुस्से से काँप रहा था। लेकिन डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? अदरक चाचा को वहाँ से जाते देख अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा वह। मैं जानता था डोगा, मैं जानता था कि तुमने उस पर गोली क्यों चलाई। अपने अदरक चाचा की हार बर्दाश्त नहीं होती मैं। जिम में चटाक। आज तक मुझे नहीं मालूम था सूरज की डोगा के हाथ इसलिए भी किसी की जान ले सकते हैं। किसी ने आज उसके अदरक चाचा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ये झूठ है अदरक चाचा, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? क्यों चलाई डोगा ने कीर्तिमान पर गोली? डोगा ने गोली इसलिए चलाई अदरक चाचा क्योंकि वह शख्स जो भी है वो यह सच्चाई जानता है कि सूरज ही डोगा है। क्या बकता है तू? सूरज अदरक चाचा को उस रात की बात बताता चला गया। और आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स किसी भी समय डोगा की मौत का ऐलान कर सकता है। आप यही जानते हैं कि सिर्फ एक ही डोगा की मौत हजारों अपराधियों की ज़िंदगी का ऐलान होगी, क्योंकि डोगा का खौफ उनके सिरों पर हटते ही वो बेलगाम घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाएंगे। बताइए, मैं गोली न चलाता तो क्या करता? अदरक चाचा अत्यंत गंभीर हो उठे। कौन हो सकता है वो? यही तो पता लगाना है अदरक चाचा। इत्मीनान रखो, वो जो भी है फ़ौरन ही ये रहस्य किसी को नहीं बताने वाला, वरना डोगा के हाथों पर उस पर गोली चलाने के बाद अब तक पुलिस जिम को घेर चुकी होगी। अब मुझे ये पता लगाना है कि वो मेरा रहस्य कैसे जानता है, और जानता है कि उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। इसका पता मैं जल्द ही लगा लूँगा, क्योंकि आपको भी शिकस्त देने के बाद वो चुप नहीं बैठेगा और मेरे किसी दूसरे चाचा को चैलेंज देगा। अगला चैलेंज धनिया चाचा के लिए था। विश्व हैवीवेट धनिया खान को चैलेंज। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। रिंग में आमने सामने पहुंचे धनिया चाचा और कीर्तिमान। धनिया चाचा, चैलेंज का करारा जवाब दो। धनिया चाचा, चैलेंज का करारा जवाब दो। सूरज की भ्रुकुटियों पर उस वक्त तनाव बढ़ गया। ये पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है। सूरज ने पत्र खोला। सूरज ही डोगा, अगर ये राज राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनाकर मुझ पर गोली चलाने की भूल मत करना। अगर 4 चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने जो इंतज़ाम किया है वो सब पर ये राज फाश कर देगा। कीर्तिमान। सूरज की भ्रुकुटियों पर उस वक्त तनाव बढ़ गया। ये पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है। सूरज ने पत्र खोला। सूरज ही डोगा है, अगर ये राज राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनकर मुझ पर गोली चलाने की भूल मत करना। अगर 4 चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया
तो उसके बाद मैंने जो इंतज़ाम किया है वो सब पर ये राज फाश कर देगा कीर्तिमान। सूरज ने व्यवस्था से दांत पीसते हुए उस कागज़ की छोटी छोटी कतरनें बनाकर उड़ा दी। आज सूरज तुझे रिंग में ही ललकारेगा। जबकि इधर चाचा, तुमने हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप सिर्फ 30 सेकंड में जीत ली थी, मगर मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, मुझे लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड। हफ। धनिया चाचा उठो, धनिया चाचा उठो। 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10। विजेता ठहरो। किसी खिलाड़ी को विजेता तब घोषित किया जाता है जब उसे कोई चैलेंज करने वाला न हो। मैं अभी मौजूद हूँ, कीर्तिमान को मुझसे मुकाबला करना होगा। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। तूने बिल्कुल ठीक कहा कीर्तिमान, अब देखते हैं कौन गीदड़ है और किसकी मौत आई है। धाड़। हम। कीर्तिमान के उस शक्तिशाली प्रहार से दिमाग नाच गया सूरज का और ज़मीन से टकराकर हाथ चरमरा गया। और कीर्तिमान, 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 वो सारे पुल, वो सारी सीढ़ियाँ मैं तोड़ डालूंगा सूरज, जिस पर से गुजरकर तुम शक्ति और बुलंदी के आकाश तक पहुँचे हो। और उसका अगला निशाना थे हल्दी चाचा। करेश। अपना रिकॉर्ड तो कोई भी तोड़ सकता है हल्दी चाचा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो तो जानू। माथा टूट जाएगा पर अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। भड़ाक। बिगड़े हुए साड़ की तरह बिफर गया सूरज। क्या क्या कहा आपने अदरक चाचा? उस कमीने ने हल्दी चाचा को भी हरा दिया। हाँ, और आज तुम्हारे काली चाचा को भी उसके चैलेंज का जवाब देना है। ओह, और इतना सब होने के बाद भी आप ये पट्टी उतार कर फेंकने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं? नहीं अदरक चाचा, अब मैं इसे पहने बैठा नहीं रह सकता। भड़ाक। अगर आज मैंने उसे नहीं धर दबोचा तो हो सकता है कि इन चैलेंजों में जीत के वो फिर कभी मेरे हाथ न लगे। ओह। सूरज जाने के लिए पलटा तो धनिया चाचा, हल्दी चाचा, काली चाचा, आप यहाँ। हाँ सूरज बेटे, तुम्हारे हृदय में इस वक्त जो तूफान हिलोले ले रहा है उससे हम में से कोई नावाकिफ़ नहीं है। भड़क गया सूरज। हाँ धनिया चाचा, मैं आप में से किसी के भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जीवन जिया है आपने, पाला है, मुझे बनाया है। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है नींव की। सूरज नाम की इस ज़िंदगी की इस इमारत की नींव आप चारों ने मीनारें बना कर दी हैं। 4 मीनारें हैं आप सूरज की ज़िंदगी की इस इमारत की। अगर ये मीनारें ही ढह गई तो सूरज तो धड़धड़ा कर गिर जाएगा ना। लेकिन सूरज वो एक माहिर खिलाड़ी है, गजब का शक्तिशाली, क्योंकि उसके तुम्हारे 3-3 चाचाओं को परास्त कर देने वाला वाकई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता। कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर कोई जुर्म नहीं कर रहा। इस खेल की भावना वो एक खिलाड़ी की नज़र से देखो सूरज, और खेल में तो जीत असली खिलाड़ी की ही होती है। सूरज, मालूम है कि दरअसल तुम्हें हमारी पराजय पर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कहीं न कहीं ईर्ष्या का वो कांटा चुभ रहा है जिसकी चुभन तुम्हें हमारी पराजय में अपनी पराजय का एहसास करा रही है। क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। वो ईर्ष्या ही है सूरज जो तुम पर गुस्सा बनकर हावी हो रही है कि कोई तुमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम आनन फानन में ही रिंग में कूद पड़े और ईर्ष्या और गुस्से की वजह से कीर्तिमान के हाथों पराजित भी हो गए। ये सुनते ही डोगा घुटनों के बल अदरक के पांव पर गिर पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं अदरक चाचा, शायद ऐसा ही था। मेरी भूल का मुझे एहसास हो रहा है। कीर्तिमान कौन है ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कल काली से मुकाबला जीतने के बाद तुम उससे इन सब बातों का पता लगाओगे, मगर डोगा बनकर। और इस बार तुम जीतोगे क्योंकि तुम ईर्ष्या और गुस्से पर विजय पा चुके हो। मैं समझ गया अदरक चाचा। काली मिर्च चाचा से कीर्तिमान का मुकाबला बेहद रोमांचक था। उछाले गए 1 रुपये के सिक्कों पर काली को गोली चलानी पड़ी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। ब्लैंग 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 ब्लैंग। अब बारी थी कीर्तिमान की। मैं उछाले गए 6 सिक्कों पर एक साथ निशाना लगाऊंगा, मगर ये सिक्के 25 पैसे वाले होंगे। जबरदस्त शोर व रोमांच के बीच चवन्नी के 6 सिक्कों को कीर्तिमान ने चलाई गोलियों से दूर उछाल फेंका। ब्लैंग ब्लैंग, वाह वाह, ब्लैंग।
कीर्तिमान, तुम हर खेल में कुशल और माहिर खिलाड़ी हो, खुदा तुम्हें और तरक्की दे। मैं तरक्की को हासिल करना नहीं छीनना चाहता हूँ काली चाचा। ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की बल्कि छीनी है। और तब आहा, देखा आप चारों ने, देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और खिताबों को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया, धाराशाही कर दिया मैंने इन 4 मीनारों को। गलत धाड़, तूने गलत कहा कीर्तिमान। उन 4 मीनारों को तुमने अभी ध्वस्त नहीं किया, क्योंकि डोगा अभी भी तेरे सामने खड़ा है। थंप। जिस तरह तुझे अपनी गुरुओं और उसकी सिखाई शक्ति पर नाज है, उसी तरह मुझे भी है। आह, धाड़। आह, अगर तू डोगा को ध्वस्त कर देगा तो मैं समझ लूँगा कि 4 मीनारें वाकई ध्वस्त हो गई है। दिखा कीर्तिमान, दिखा अपना जौहर। स्वूश। दिखाता क्यों नहीं? कीर्तिमान हथियारों पर झपटा। डोगा, मुझसे भूल हो गई। चारों चचाओं के बाद मुझे तुझे भी चैलेंज करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, हमारी इस लड़ाई को चैलेंज समझ। धाय 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 धाय, च्यूम बूम बैंग बूम, धाय 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 जिंग। बहुत नाज था तुझे अपनी निशानेबाजी पर। 12 गोलियां शिकार पर बर्बाद कर देने वाला कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं होता है। धुरंधर वो होता है जो अपना शिकार पर गोली बर्बाद न करे बल्कि खर्च करे, जिससे उसे कुछ हासिल हो। ऐसे ढिचिंग। और ये क्या, ये तो वही सिल्लियाँ हैं जिन्हें तूने अपने माथे से फोड़ डाला था। तूने एक बार फोड़ा था कीर्तिमान, अब देख मैं भी माथे से फोड़ूंगा। कर्र। और बार बार फोड़ूंगा। फड़ाक। देख कीर्तिमान देख, माथा नहीं टूटा, इस पर खरोच तक नहीं आई। अपने एक पंच में तूने मेरे धैया तसा को दनाशाई कर दिया था। जरा इस पंच की ताकत महसूस कर। थम। तड़ाक। अदरक चाचा से 100 किलो ज़्यादा वजन उठाया था। जानता है आज तक भी इस रिकॉर्ड को मैंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मुझे इसे ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज तक मेरे ही रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि डोगा क्या चीज़ है। आंखें खोल कर देख ले कीर्तिमान, जो वज़न मैंने उठा रखा है वो 2000 पाउंड है। हम। तब डोगा वज़न एक तरफ फेंक कर उसके निकट पहुंचा। अब देखूंगा कि तू कौन है, मुझे कैसे जानता है, मेरे चाचाओं से तेरी क्या दुश्मनी है। डोगा ने एक झटके से खींच डाली उसके नकाब। और अरे, तो तुम मोहर सिंह, हमारा रसोइया? हाँ डोगा, मगर तुम भी उन 4 मीनारों के उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं। चाचा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं। फिर तुमने यह सब क्यों किया? क्योंकि उन्होंने तुम में और मुझ में एक भेद हमेशा से रखा, वो था गुरु और शिष्य की परंपरा का। मैं भी तुम्हारी तरह सभी कलाएं सीखना चाहता था, मगर मैंने जब भी ऐसी इच्छा जाहिर की तो अदरक चाचा ने यूं ही कहा कि तू तो रसोई में ही ठीक ठाक है, तू लड़ाई झगड़ा सीख गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, जिम की सफाई कौन करेगा, चला जाए यहाँ से। हा 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 हा। तब मैंने भी प्रण किया, मत बनाओ मुझे अपना शिष्य। मैं भी एकलव्य की तरह सीखकर यह सारा आर्ट सीखूंगा। मैं छिप छिप कर चारों चाचाओं के द्वारा तुम्हें सिखाई जा रही विद्याएं ग्रहण करता रहा, और फिर यहाँ चारों चाचाओं की मूर्तियों के आगे उन विद्याओं का अभ्यास करता रहा। कई बार मैंने तुम्हें सूरज से डोगा बनते देखा, पर मैं चुप रहा, क्योंकि तुम्हारा भेद जाहिर करके मैं डोगा को ख़त्म नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। मुझे मार डालो। अरे मोहर, तू मर गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? चाचा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आखिर इतने सदे हुए वार करने वाला पैदा कहाँ से हो गया। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई कि छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में। चल, हमने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। हा 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 हा। डोगा भी बाहर लौट पड़ा। ईर्ष्या भी तो दो तरह की होती है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान अपनी लगन और मेहनत से दूसरे से ऊंचा उठ जाता है, जैसा कि मोहर सिंह ने किया। तो गाइज, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।
आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी कहानी थी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी बेहतर स्टोरी को अपलोड करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्टोरी व कौन सी कॉमिक्स आप सुनना चाहते हैं या फिर लाइक करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।